बहुत क्रूशियल है ये बैठक भी। बिल्कुल, और ये वो बैठक है जिसमें वो कार्यकर्ता पहुंचेंगे जो आमतौर पर सिटी के कार्यकर्ता माने जाते हैं, यानी जिला अध्यक्ष हैं, विभाग प्रमुख हैं। ये विधायक यहां पर पहुंचने वाले हैं और उद्धव ठाकरे उनसे बातचीत कर शिवसेना की नब्ज क्या है, कार्यकर्ताओं की नब्ज क्या है, ये टटोलने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर बाद ये बैठक होने वाली है। रुख करेंगे हर जगह से जहां पर सियासी हलचल तेज हो गई है, वहां से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हमारे साथ अनूप जुड़ गए शिवसेना भवन से, अंजू हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ आपको बता दें वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुमित हमारे सहयोगी सलोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, और सुमित का ही पहले रुख कर लेते हैं, मंत्रालय में मौजूद है। सुमित, क्या बैठक यहाँ होने वाली है, मातोश्री में होने वाली, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और ये बैठक जो बुलाई है उद्धव ठाकरे ने, कौन पहुंचेगा? गिनती के लोग बचे उद्धव ठाकरे के साथ? बिल्कुल सलोनी, फिलहाल जो बड़ी अपडेट यही आ रही है कि इस बैठक को जिस तरीके से किया जाएगा, अब ये कवायद जो है वो सरकार बचाने के लिए नहीं है और ना ही अब ये कवायद जो है वो शिवसेना के लिए। दरअसल शिवसेना प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे, अब उनके लिए चुनौती ये है कि बीएमसी के अंदर अपनी पकड़ जो है वो किस तरीके से मजबूत रखी जाए। दरअसल लगातार जिस तरीके के हालात यहाँ पर बन गए हैं, उसमें बड़ी खबर ये है कि बीएमसी के अंदर जो काउंसलर्स हैं वो भी शिवसेना के अब जो है एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन 30 काउंसलर्स हैं जो एकनाथ शिंदे आपको रोक रही हूँ क्योंकि शिवसेना भवन पर अनूप मौजूद हैं और अनूप वहां पर बैठक होने वाली, ऐसा इनपुट मिल रहा है। तो वहां पर किस तरह से हलचल आप देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अब यही सब संभालेंगे, लेकिन क्या संभालेंगे? पार्टी बचेगी तभी कुछ संभाल पाएंगे। देखिए सलोनी, जाहिर सी बात है, पहले कुर्सी बचानी थी मुख्यमंत्री की, शायद वो बस्ती नहीं दिख रही है। अब पार्टी बचाने की भी कोशिश की जा रही है, पार्टी भी बस्ती दिख नहीं रही है, क्योंकि 46 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है। लेकिन इन विधायकों की बात तो छोड़िए, उनकी लिस्ट आ गई है। आज जो बैठक, जहां मैं शिवसेना भवन के बाहर खड़ा हूं, देखिए मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा, दिखाएं मेरे विजय मुकेश, शिवसेना भवन के बाहर खड़ा हूं। यहाँ 12 बजे बैठक बुलाई गई। जिला प्रमुख के साथ साथ तहसील के जो लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए नेता जो हैं शिवसेना के, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन ठीक उससे पहले जो डर था हुआ वही। 60 काउंसलर जो है ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 60 काउंसलर ने एक जारी किया है, एक फोटो, और कहा कि वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। एक पोस्ट सामने आया, उसके बाद कहा कि वो एकनाथ शिंदे के साथ है। यही नहीं, इसके बाद शिवसेना और अलर्ट हो गई है। उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शाम में 7 बजे एक और बैठक बुलाई और कहा गया कि इसमें तमाम जो बिल्कुल। और अनूप मैं आपके पास लौट रहा हूं, थोड़ी देर बाद आपसे हम फिर बात करेंगे और जानेंगे कि वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन हाल ही में अभी एकनाथ शिंदे से रिपब्लिक भारत ने बात की और हम अंजू का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, ठाणे के पार्षदों का शिंदे को समर्थन। बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी अनूप ने हमें। घबराई शिवसेना ने एक आपात बैठक बुला ली, अनूप जानकारी दे रहे थे। शिवसेना ने बीएमसी के पार्षदों की बैठक बुलाई है। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पार्षद टूटने का डर सलोनी अब सता रहा है। बिल्कुल, हर तरफ से नेटवर्क देखें अगर तो लड़खड़ाता टूटता नजर आ रहा है। पहले विधायक टूटे, उसके बाद सांसद टूटे और अब पार्षद भी किनारा कर रहे हैं। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप का ही रुख कर लेते हैं क्योंकि अनूप बता भी रहे थे कि किस तरह से जो बैठक होने वाली उसमें घबराहट दिख रही है। अनूप, ये जो टूट चल रही है, नेटवर्क जो था पूरा उद्धव ठाकरे का, ये टूटता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है सरकार तो दरक ही रही है, पार्टी भी खिसकती जा रही है। बचेगा क्या हाथ में? बचेगा क्या, यही सबसे बड़ा सवाल है। बचाने की कोशिश भी की जा रही है सलोनी, क्योंकि पहले आपको बताया मैंने, कुर्सी बचाने की कोशिश थी, वो शायद बस्ती नहीं दिख रही है। पार्टी बचाने की कोशिश थी, वो भी बस्ती नहीं दिख रही है। लेकिन अब जो काउंसलर, जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो पार्टी की शक्ति होते हैं, जान होते हैं, पावर होते हैं, उनको बचाने की भी कवायद तेज हो गई। एक एक करके देखिए, आज जब ये बैठक बुलाई गई तब तक, कल तक कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आज सुबह से ही ऐसा कहा जा रहा है कि 60 से ज्यादा काउंसलर हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे को समर्थन कर दिया। अब डर शिवसेना को इस बात का है कि जो जमीन में जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो काम कर रहे हैं, वो रहेंगे या नहीं। आज जो मैजिक नंबर यहां देखने को मिलेगा, जो लोग यहां पहुंचेंगे, समझिए वो बिल्कुल। और अनूप, हमारी नजर लगातार हर जगह पर बनी हुई है जहां जहां पर हलचल तेज हो रही है। गुवाहाटी का एक बार रुख करेंगे, अंजू के पास जाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे रिपब्लिक भारत से बातचीत में दावा करते हैं कि शाम तक 50 लगा देंगे, यानी 50 से ज्यादा विधायक उनके साथ होंगे। अंजू, क्या खबर आपके पास? जी देखिए, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने रिपब्लिक भारत से बात की, साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि सेंचुरी
सेंचुरी लगा देंगे, हाफ सेंचुरी एकनाथ शिंदे पार कर जाएंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ मैं रेडिसन होटल के बाहर ही मौजूद हूँ और जिस तरीके से यहाँ पर विधायकों का जो जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 8 और विधायक जो हैं उनके आने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, पहले यहाँ पर हलचल का एक कार्यकर्ता यहाँ पर आया पर जो तमाम जो विधायक हैं उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था और उनसे कह रहा था कि आप लोग उद्धव ठाकरे के पास चलो। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता था उसके आने के बाद आपको बताना चाहूंगी कि फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, हलचल बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन वो साफ तौर पर ये कहता रहा कि आप लोग मातोश्री चलो। तो इस तरीके से शिवसेना के जो मुखिया है, कहने के लिए कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपना एक नुमाइंदा यहाँ पर भेजा जिसको फिलहाल डिटेन करके पुलिस ले गई है। बिल्कुल अंजू, आप बड़ी बातें बता रही है कि कैसे कार्यकर्ताओं में अभी भी उद्धव ठाकरे को लेकर लगाव दिख रहा है। मातोश्री लौटने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वहां के विधायकों को जो वहां गुवाहाटी में है। आप हमारे साथ जुड़े रहेगा अंजू, वैभव, अमित, सुमित और साथ ही अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बार सुनवा देते हैं कि एकनाथ शिंदे ने दरअसल बातचीत जो की है रिपब्लिक भारत से, उसमें क्या कुछ कहा है, क्या कुछ दावा किया है, सुनिए। आप बोल रहे हो कि असली शिव सैनिक हम हैं, वो बोल रहे हैं कि असली शिव सैनिक हम हैं और 12 सदस्य जी हमारे पास 50+ है, हमें कोई रखने की जरूरत है। हमारे विधायक लोग जो है कोई कहा है मंत्री 8 महीने। आप बोल रहे हो कि असली शिव सैनिक हम हैं, वो बोल रहे हैं कि असली शिव सैनिक हम हैं और 12 सदस्य हम 12 साल के जी आज राजपाल को हमारे पास 50+ है, हमें कोई रखने की जरूरत है। हमारे विधायक लोग जो है कोई कहा है मंत्री 8 महीने। और हमारे साथ शिंदे कैंप के विधायक दीपक केसरकर साहब जुड़ गए। दीपक केसरकर साहब, कितने लोग अभी वहां गुवाहाटी में हैं और आप लोग अब आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेने वाले हैं? क्योंकि बार बार शिंदे जी भी ये कह रहे हैं कि आप लोग शिव सैनिक है, असली शिव सैनिक है। मैडम, असली शिव सैनिक है। असली जो शिवसेना थी वो तो बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था 25 ईयर्स से। तो अभी ये अलायंस बना दिया तो सब लोग ये अलायंस के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना रहे। और अगर बाबा साहब होते तो बाबा साहब भी कभी भी नहीं एग्री होते कि वो सेना और अपना कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाए। क्योंकि मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, शिवसेना 3 बार टूटी है और तीनों बार पवार साहब उसमें एक मेजर रोल उन्होंने किया था शिवसेना को ब्रेक करने के लिए। मैं उनका आदर करता हूँ, एक वरिष्ठ नेता है, मैंने उनके साथ काम किया है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। लेकिन ये फैक्ट भी है कि शिवसेना तोड़ने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और इस वजह से अगर आप उनके साथ जाते हैं, आप कांग्रेस के साथ जाते हैं, तो वो सिचुएशन थी जब आप जाना चाहते थे। केसरकर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आपने कहा कि शिवसेना कई मर्तबा टूटी है। दावा यह किया जा रहा है कि 50 से ज्यादा विधायक शिंदे कैंप में होंगे आप लोगों के साथ। बताइए क्या हो सकता है शाम तक? देखिए, मुझे इतना ही कहना है, आज भी वक्त नहीं गया है। वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले, ना कि जो चल रहा है ये तो आप उसको पॉलिटिकल ड्रामा बोल सकते हैं कि आप आ जाओ मुंबई में। क्यों आ जाओ मुंबई में? मैंने देखा है, मैंने खुद परमिशन ली थी उद्धव जी से कि मेरे वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो मुझे घर में रहना चाहिए, मेरे घर में कोई भी नहीं है। तो आदित्य जी को बोला था, इसके बावजूद मेरे कार को 100-150 लोगों ने एनसर्कल किया। फिर मेरे गाड़ी के पीछे आदमी लगा दे। फिर मैंने शिवसेना के सचिव जो अनिल देसाई उनको फोन किया, उनको मैंने बोला कि तुरंत हटा दीजिए। आप बाला साहब का जो सपना था कोकण में शांति लाने का, मैंने अकेले करके दिखाया। मेरे प्रिंसिपल, मेरा जो भी ये है, एक शांत स्वभाव है, उसके बावजूद मैंने करके दिखाया। आपके लोगों को ये लगना चाहिए कि ऐसे आदमी की गाड़ी को आप रोक रहे हैं।
लेकिन जो केसरकर साहब ये समझना हम चाह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई हो रही है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो सच्चे शिव सैनिक है, बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक है, और वहां पर ये बार बार उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि आप आइए बात करिए, हम सोचेंगे। संजय राउत ने जो बयान दिया था कि अगर आप चाहते हैं एमवीए से एग्जिट करना, उस पर भी सोचेंगे, तो उस पर आप लोग सोच रहे हैं कुछ, या आप लोग अब पार्टी पर अपना दावा करेंगे क्योंकि आप लोग संख्या बल में ज्यादा हैं? देखिए, मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप तोड़ना चाहते हैं ना कांग्रेस और वो करके दिखाइए ना। आप सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए बुला रहे हैं एमएलए को। मैंने इस प्रेशर को खुद झेला है ना। हाँ। मैं मॉरली अपराइट हूँ, इसलिए मैं झेल सका। एक लेडी का क्या हाल होगा जब उसको 100-150 लोग उसके गाड़ी के बाजू में रहेंगे। आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं क्या? आप इसी तरह से बर्ताव करते हैं, आप सीनियर लोगों के साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं, और आप चाहते हैं कि हम मुंबई आ जाए। कैसे मुंबई आ जाए? पहले तो अपने काम करने का ढंग बदलिए, फिर बोलिए कि मुंबई आ जाओ। दीपक जी, देखिए बात सबने दीपक जी, मैं आपसे एक और सवाल करने वाला हूं, बहुत सीधा सा सवाल है। आप लोगों के कैंप में लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, और कितने साथी विधायक आपके पास आ सकते हैं? कम से कम 4-5 तो मेरे ख्याल से आ सकते हैं। आ जाने वाले हैं? आपको एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है टू फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप, वी ऑलरेडी हैव इट। वो तो ऐसे करते कि पहले शिंदे साहब को निकाल दिया, फिर उनके साथ बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल, वो एमएलए को निकालने की बात करते हैं। 37 से ज्यादा विधायक है, उनकी लगातार संख्या सामने आ रही। दीपक जी, मैं बस यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि 50 का दावा किया जा रहा है, तो आपके साथी विधायक 50 हो जाएंगे? दिस इज इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट्स हु आर सपोर्टिंग शिवसेना। यानी 50 से ज्यादा निर्दलीय और शिवसेना के हो जाएंगे? हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। आगे क्या कुछ केसकर जी आप लोग करने वाले हैं? केसरकर जी, आप लोग क्या आगे बढ़कर अब कहीं ना कहीं सरकार को लेकर संशय हो रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महाशक्ति आपके साथ है। शिंदे जी ने ये दावा किया, वो महाशक्ति भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, महाशक्ति महाराष्ट्र में तो 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, या तो कांग्रेस एनसीपी के पास वो नंबर है, या तो बीजेपी के पास नंबर है। जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहते, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बीजेपी। That is obvious, but BJP has not taken any steps to tell us this. शिवसेना के कितने विधायक आपके साथ हैं? निर्दलीय कितने, अगर आंकड़े आप साफ कर पाए, क्योंकि एक एयर सा बना हुआ है कि 40 हैं, 50 हैं, कितने शिवसेना के कितने विधायक हैं, कितने मंत्री हैं, और निर्दलीय कितने? देखिए ग्रुप जी, तो दीपक केसरकर हमारे साथ जुड़े थे। दावा ये किया है रिपब्लिक भारत पर उन्होंने कि 50 से ज्यादा यह संख्या होगी, शिवसेना और निर्दलीय मिलाकर। यह बड़ा दावा किया है, एक के बाद एक शिंदे कैंप से यह दावा किया जा रहा है, और कुछ गंभीर बातें भी उन्होंने कही, जो बातें लगातार शिवसेना की तरफ से कही जा रही हैं, संजय राउत की तरफ से कही जा रही हैं, उसको लेकर कहा कि दबाव बनाया गया, कार को रोका गया, 100 से 150 लोग आए, कार को रोका। ये तरीका ठीक नहीं है। दीपक केसरकर रिपब्लिक भारत से बातचीत में इस बात को कहते हैं, और यह भी उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, दबाव बनाने के लिए मुंबई बुलाया जा रहा है। लेकिन दीपक केसरकर ने साफ कर दिया कि हम उस विचारधारा के हैं जो बाला साहेब की विचारधारा थी, और उसे आगे बढ़ाएंगे। बड़ी बात यह भी कह दी है मृदुल की पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। दीपक केसरकर ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में यह कहा है कि पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, एक दबाव की राजनीति चल रही है, और वहां आने पर दबाव बनाया जाएगा। पहले ये स्थिति साफ करें, उसके बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय होगा। साफ तौर पर दीपक केसरकर की तरफ से यह दावा किया गया है। मातोश्री हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मातोश्री के बाहर से लगातार वो हमें सुबह से ही रिपोर्ट्स दे रहे हैं। वैभव, अब तो मातोश्री में ऐसा लग रहा है कि विधायकों की संख्या घटती ही जा रही है, नेटवर्क टूटता ही जा रहा है। मृदुल, वाकई लगातार जिस तरह से विधायकों की संख्या शिवसेना से कम हो रही है और शिंदे के गुट में विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं से बड़ी परेशानी उद्धव ठाकरे के लिए खड़ा कर रहा है। और हमारे ठीक पीछे ये मातोश्री है जहां पर उद्धव ठाकरे अभी मौजूद हैं। यहां से वो शिवसेना के ऑफिस जाएंगे, जहां पर एक जिस मीटिंग का जिक्र किया जा रहा है वो मीटिंग होगी
मातोश्री के बाहर सन्नाटा तो जरूर है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कितनी ज्यादा शोर होगा मृदुल आप अंदाजा लगा सकते हैं। उद्धव ठाकरे की मनस्थिति इस वक्त क्या कुछ होगी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात ये 50 विधायकों के साथ होने का दावा किया जा रहा है और आपकी पार्टी में इतनी बड़ी फूट पड़ने वाली थी और आपको इस बात की भनक तक नहीं लग सकी कि आपकी पार्टी के अंदर इतने ज्यादा विधायक बागी होकर गुवाहाटी या फिर सूरत पहुंच जाएंगे। दूसरी सबसे अहम बात यह, क्योंकि एनसीपी ने कल एक बैठक की और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि हो सकता है एनसीपी महाविकास आघाड़ी से अपना हाथ पीछे खींच ले, लेकिन शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र करते हैं कि वो महाविकास आघाड़ी में आखिरी दम तक बने रहेंगे। लेकिन अपने गृह मंत्री से सवाल जरूर करते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्या में विधायक बागी हो रहे थे और यहां से महाराष्ट्र वो छोड़ने वाले थे, तो फिर आखिर आपका इंटेलिजेंस क्या कुछ कर रहा था? तो क्या इसके पीछे कोई और भी कहानी है? क्या इन तमाम फ्रंट किरदारों के पीछे कोई बड़ा किरदार और है? ये तमाम सवाल इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में लगातार आप बता रहे हैं कि जो कहानी है वो दरअसल पहले से ही लिखी जा रही थी। वो जो विरोध था वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि वहां गुवाहाटी में कैंप करने लगे और सभी। और देखिए सांसद भी अब टूट रहे हैं, पार्षद भी अब टूट रहे हैं। सुमित भी हमारे साथ लगातार मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। सुमित, देखिए बड़ी बात यह है कि जब अभी बात भी हो रही थी शिवसेना के विधायक से, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हम संख्या बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने वो देखा है, हमें रीचेबल नहीं थे। उद्धव ठाकरे क्या रीचेबल नहीं थे? ये बड़ी बात थी, उसकी वजह से ये दूरी आई। वजह क्या रही इस टूट की? और ये जो दरकते विधायक हैं, दरकते सांसद हैं या पार्षद हैं, ये कहां ले जाएंगे अब शिवसेना को? देखिए सलोनी, जिस तरीके से कल आंकड़ा जो है वो सामने आ गया था, 37 विधायकों के साथ चिट्ठी जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से यहां पर डिप्टी स्पीकर को भेज दी गई थी। उसके बाद आंकड़ा जो है और बढ़ा, 2 और यहां पर कहे जा रहे हैं जो शिवसेना के ही हैं। निर्दलियों की हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ शिवसेना के हैं वो 2 और इसमें जो है वो जुड़ गए हैं। आंकड़ा 39 का यहां पर पहुंच चुका है और अगर यहां पर आप निर्दलियों को जोड़ लेंगे तो आंकड़ा आप समझ लीजिए 50 से तो ऊपर इस वक्त पहुंच चुका है। अगर आप यहां पर बात कर रही हैं दरकने की, आखिर ये हालात क्यों बने, अब इस पूरे घटनाक्रम को आप देख लीजिए। जब से इसकी शुरुआत हुई थी एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनके जो समर्थक हैं, अभी जिस तरीके से हम यहां पर जो है दीपक केसरकर को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आप सुनते ही नहीं थे हमारी बात। लगातार एनसीपी के जो नेता वहां पर पहुंचते थे या फिर जो है कांग्रेस के जो नेता पहुंचते थे। इसमें इंपॉर्टेंट ये है जहां जहां पर शिवसेना के विधायक जीते थे, जहां जहां पर भी इनकी जीत हुई थी, कांग्रेस के एनसीपी के जहां पर भी विधायक थे जो उस वक्त में जो है चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर थे। हाँ बिल्कुल सुमित, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इस बीच एक खबर आ रही है, अमित के पास भी हम जाएंगे। उससे पहले गुवाहाटी की खबर बता दें। शिवसेना नेता संजय भोसले प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। मुंबई से गुवाहाटी पहुंचे। सतारा जिले के उपाध्यक्ष हैं भोसले और वहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे। हमारी सहयोगी अंजू ने भी थोड़ी देर पहले हमें यह जानकारी दी। इससे आप समझ सकते हैं कि जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन की तस्वीर, प्रदर्शन करने के लिए जब पहुंचे तो क्या वहां की स्थिति रही, ये भी हम आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। आप क्यों आए थे? हिंदी में बोले, हिंदी में बोले। शिवसेना का कट्टर शिवसैनिक को, शिवसेना के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे को कहा भी लेके जाए, लेकिन शिवसेना के लिए एकनाथ शिंदे जी ने साथ देना चाहिए शिवसेना को, शिवसैनिक को, कट्टर शिवसैनिक। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, हम लगातार देख रहे हैं कि जो शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर रहे हैं। अभी भी मुंबई में वो तस्वीर हम देख रहे हैं जहां विश्वास उनके अंदर नजर आ रहा है कि वापस लौटे उद्धव ठाकरे के पास वो तमाम विधायक। वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन जो कुछ चल रहा है वो उन कार्यकर्ताओं की मंशा से अलग चल रहा है। अमित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सलोनी। देखिए दबाव बनाने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, लेकिन एक एंगल और है। देखिए जो एनसीपी है उसके कोटे में जो यहाँ का खुफिया विभाग है वो आता है और बड़ी बात यह है कि यहाँ से 30 से ज़्यादा विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे सूरत जाते हैं, फिर गोवा चले जाते हैं। आखिर उनको पता कैसे नहीं लगा? उनके कोटे में गृह विभाग है और दिलीप वलसे पाटिल जो विधायक वो गृह मंत्री हैं। तो अब शरद पवार की भूमिका भी संदिग्ध होती जा रही है कि कैसे 37 के करीब विधायक एयरपोर्ट पर जाते हैं, घरों से निकलते हैं, उनकी टिकट होती है, वो सूरत के लिए जाते हैं, वहां से गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा सवाल है, संजय राउत ने कहा कि शरद पवार को जिस तरह धमकी दी जा रही है वो भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ हलचल है एनसीपी में इसको लेकर? देखिए
अभी एनसीपी खेमे से मृदुल किसी भी तरह के बयान नहीं आ रहे हैं, हर कोई चुप है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो शक की सुई है, जो संदिग्ध मामला बन रहा है, उसमें एनसीपी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है मृदुल। हालांकि ये दिखाने वाली बात है, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, कि जैसे संजय राउत का बयान कल ये आता है कि हाँ हम विचार कर सकते हैं एनसीपी कांग्रेस को अपने से अलग करने के लिए, एमवीएस से अलग करने के लिए, सबके सुर बदल गए। देखिए एनसीपी ने मुलाकात का दौर खत्म कर दिया है शिवसेना के साथ, कांग्रेस भी चुप्पी साध कर बैठी हुई है। बिल्कुल अमित आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने वाले। दिलीप लांडे एक और चेहरा अब गुवाहाटी जाने वाला है और उसको लेकर ये कहा जा रहा था, देखिए ये टिकट सामने आ गया दिलीप लांडे का। अब ये जो पैसेंजर्स की लिस्ट है आप ये देख पा रहे हैं, दरअसल शिवसेना के जो विधायक दिलीप लांडे हैं वो भी अब जा रहे हैं गुवाहाटी, जो जानकारी मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पैसेंजर मैनिफेस्ट ये आप देख पा रही है, वो टिकट है शिवसेना विधायक दिलीप लांडे का, जिसके जरिए वो गुवाहाटी जाएंगे। यानी संख्या है जो बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही है मृदुल। बिल्कुल, इसमें सबसे पहला नाम है दिलीप लांडे का जो जाने वाले हैं और ये टिकट बताता है, पैसेंजर की जो लिस्ट है वो ये बताने के लिए काफ़ी है। सूरत से गुवाहाटी जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक एक करके, एक के बाद एक तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचते जा रहे हैं और सुबह ही रिपब्लिक भारत ने यह खबर बता दी थी कि दिलीप लांडे भी जाने वाले हैं, किसी भी वक्त वो सूरत से निकलेंगे। और अब ये पैसेंजर लिस्ट भी सामने आई जिसमें पहले नंबर पर दिलीप लांडे का नाम है। बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस पैसेंजर लिस्ट की, उस टिकट की, जिसके जरिए अब दिलीप लांडे भी कहीं ना कहीं उद्धव को और कमजोर करेंगे, उद्धव गुट को, और शिंदे कैंप के साथ जुड़ जाएंगे। दिलीप लांडे रवाना होने वाले, वो टिकट हम आपको दिखा रहे हैं और यहां से वो जाएंगे, साफ तौर पर देखिए सूरत से उनको ले जाया जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो पूरा कैंप बना हुआ है शिंदे कैंप, उसमें एक और एडिशन दिलीप लांडे के पहुंचने से होगा। गुवाहाटी जा रहे हैं वो भी, और दिलीप लांडे पहले बैठकों में शामिल होते रहे थे और एकाएक उन्होंने किनारा कर लिया। यानी ये जो नाराजगी थी, जो शिंदे कैंप का दावा है कि दरअसल असली शिवसैनिक वही है, बाला साहब के शिवसैनिक, उसमें नामों पे नाम जुड़ते जा रहे हैं, इजाफा होता जा रहा है मृदुल, और दिलीप लांडे भी अब पहुंच रहे हैं। एक बार पूछताछ करने के लिए तो थाना में लेना पड़ेगा तो भाई। वो तो कोई इलीगल एक्टिविटीज में कोई। अरे सुनिए, यहाँ आप तो जानते हैं कि ये कितना सेंसिटिव एरिया है, आप लोग दूर दूर से आया है, सारा इंडिया से आया है, क्यों आया है? तो ये एरिया तो काफ़ी सेंसिटिव है ना, आप लोग का सिक्योरिटी है, लोगों का सिक्योरिटी है, सब लोग के लिए पुलिस ये फोर्स इधर में दिया गया है। तो दैट इज़ वाई हम लोग कोई आदमी लोग कोई थोड़ा सा इधर उधर जो कार्रवाई होता है देखते हैं, सस्पेक्ट होता है, इसीलिए उसको हम लोग अरे डिटेन किया है। कौन अरेस्ट किया है? अरे भाई थाना में लेके जाके उनको पूछना पड़ेगा ना भाई आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। लेकिन उनका कहना है कि वो शिवसैनिक है और वो तो उनका कहना है। अरे तस्वीरें आप देख रहे थे, गुवाहाटी से आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पुलिस ऑफिशियल पहुंचे। दरअसल जो कार्यकर्ता वहां पहुंचकर हंगामा कर रहा था और ये कह रहा था कि मातोश्री जाइए, वापस जाइए आप विधायकों को, तो वो उसको दरअसल डिटेन किया गया है, उसकी जानकारी यहां पर मिल रही है। और लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, यहाँ पर ये जो सारी चीजें चल रही हैं, हम बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एनसीपी का स्टैंड क्या रहने वाला है, कांग्रेस का स्टैंड क्या रहने वाला है, शिवसेना बिखर गई है, जो तीन ये दल थे जो साथ आए थे। लेकिन जब संजय राउत ये कहते हैं कि हम सोचेंगे, एमवीए से एग्जिट करने का सोचेंगे, तो कांग्रेस और एनसीपी का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस और एनसीपी क्या सोच रहे हैं? देखिए सलोनी, ये सवाल बहुत अहम है और किसी का ध्यान इस पर भी नहीं जा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी अभी तक जो बयानबाजी चल रही थी, ये कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे के साथ सपोर्ट में खड़े हैं, कोई स्थिति हो एमवीए का सपोर्ट जारी रहेगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता। एनसीपी और कांग्रेस के सुर बिल्कुल बदल गए हैं। आपको याद होगा कि जैसे ही एकनाथ शिंदे ने दावा किया था कि उनके पास 30 से ज्यादा विधायक हैं, तो जैसे ही ये पता चला कि जब उन्होंने कहा कि भाई अब हम सरकार से अलग होने की कोशिश कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि अब सरकार से अलग हो जाए, एमवीए टूट जाए, उसके बाद से सुर देखिए कांग्रेस के भी बदल गए हैं, एनसीपी के बदल गए। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, मेरे तमाम सहयोगी सुमित, वैभव, तमाम लोग साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।